सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है स्त्री को केले देने पर महादायिसा को विस्मय। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 19। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान गुफा के बाहर आसन पर विराजमान थे। भगवान के दर्शन के लिए कोई एक भक्त आया था। वह उन्हें बहुत से केले भेंट कर गया था। इतने में भगवान के दर्शनार्थ वहाँ एक माता आई। भगवान ने प्रसाद रूप में उसे बहुत से केले दे दिए। जब वह वहाँ से चली गई तो इसे देखकर महादायिसा ने आउसा को आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आओ, भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सारे केले दे दिए। वह बड़ी सौभाग्यशाली है। इस पर भगवान ने कहा, माता, उसके लिए केले ही बहुत है, वह उसी में संतुष्ट है। माता, तुम्हें भी केले देंगे। तुम्हें हमारी प्रसन्नता से ईश्वर का प्रेम साधन प्राप्त होगा। इस पर महादायिसा ने भगवान से कहा, भगवान, हमें तो आपका सन्निधान ही बहुत है, हमने इन केलों का क्या करना है। परमेश्वर के सम्मुख होते हुए केले तो नाशवान वस्तु हैं। लीला का हेतु हुए चरणों को स्पर्श कर भगवान ने उस स्त्री को संबंध का फल प्रदान किया। फिर केलों का प्रसाद देकर कृतार्थ किया। वह जीव इस सृष्टि का प्रमादी था, पतित था। महादायिसा भगवान के सन्निधान से ही प्रसन्न थी। भगवान ने भी प्रसन्नता से उसे प्रेम साधन देने का भविष्य प्रकट किया। अगली हमारी लीला है भक्त जनों द्वारा लाए हुए हरे भुने चने खाना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 20। खड़कुली में एक दिन नागदेव और नाथोबा वाड़े गांव में भिक्षा के लिए गए। तब मार्ग में उन्होंने हरे चने खेतों में देखे। नीचे झुककर उन्होंने देखा कि चनों के दाने भूनने लायक हो गए हैं। उनमें से कुछ काट कर उन्हें बांध कर रखा हुआ है। तब नाथोबा ने नागदेव से कहा, नागदेव, कितने अच्छे ये भूनने लायक चने हो गए हैं। इस पर नागदेव ने कहा, नाथोबा, भगवान से पूछकर हम यहाँ से इन्हें ले जाएंगे। फिर वे दोनों भिक्षा कर जब भगवान के पास आए तो उन्होंने भगवान को सादर दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। फिर उन्होंने अपनी भिक्षा की झोलियाँ भगवान जी की कृपा दृष्टि से दृष्टिपूत करवाई। इसके उपरांत भगवान नागदेव ने भगवान से विनती करते हुए कहा, खेतों में चनों के डोडे भूनने लायक हो गए हैं, वहाँ से थोड़े चने ले आए जी। दयालु भगवान ने उनकी विनती को मान लिया। फिर भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, चनों को बहुत ऊपर से ना लेना, बहुत नीचे से ना लेना, अपितु मध्य भाग के चनों को लेना। अच्छा जी कहकर तीनों नागदेव, नाथोबा और लखदेवा वहाँ से चने के खेत की ओर चले गए। कटे हुए चनों के पौधों की जगह जगह ढेरियाँ लगी हुई थी। उनमें से प्रत्येक ढेरी के मध्य भाग के पौधों में से चने के पौधे लेकर उन्होंने 3 भाग तैयार किए। नागदेव ने एक भाग लखदेवा, दूसरा भाग नाथोबा के सिर पर रखवाकर तीसरा भाग स्वयं ही अपने सिर पर रखकर गुफा की ओर चल पड़े। फिर तीनों ने भार गुफा में जाकर सटा दिया। फिर नागदेव ने उस बोझ का सहारा लेकर थोड़ा विश्राम किया। थोड़ी देर बाद भगवान भी वहाँ आ गए। उन तीनों ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने चने के तीनों ढेरों को देखकर कहा, अरे, तुम इतना अधिक चना ले आए, कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा। फिर भगवान ने कहा, नागदेव, शीघ्र आग लगाकर इसे भून दो, फिर सब भक्तजनों में बांट दो। इसे भूनने के बाद इस पथरीले स्थान को भी जल्दी से धो डालो। फिर भारों को वे पथरीले स्थान पर ले गए। आउसा भी वहीं खड़ी थी। नागदेव ने आउसा से कहा, आओ, बाईसा से जाकर आग ले आ। फिर आउसा ने कहा, नागदेव, मैं माचिस नहीं लाऊंगी। इस पर नागदेव ने कहा, उन्हें भूनने पर मैं सबको भुने हुए चने दूंगा, पर तुझे नहीं दूंगा, तो धूल चाटना। फिर नागदेव ने स्वयं बाईसा से आग ली, सारे चनों को भून डाला। उसके बाद उन्हें एक बड़े बर्तन में भरकर गुफा में ले आए। इधर उन्होंने सारे पत्थरों को धो डाला। उसके बाद शाम के समय भगवान को सायंकाल का पूजा अवसर हुआ। जब रात हो गई
तो नागदेव सब भक्तजनों के लिए भुने हुए चने ले आए। उधर बाईसा ने उनमें से के नरम कोमल दानों को साफ कर भगवान को खाने के लिए समर्पित किया। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। फिर उन्होंने नागदेव से कहा, नागदेव, चनों के इस भुने हुए डोडो को सभी भक्तजनों को एक समान बांट दो। एक नागदेव से कहा फिर उन्होंने नागदेव से कहा, नागदेव, चनों के इस भुने हुए डोडो को सभी भक्तजनों में बांट दो, एक हिस्सा स्वयं भी ले लो। नागदेव ने जब भक्तजनों को चनों के भुने हुए डोडे दे दिए, आउसा को ना दे दिए, तो उसने आउसा को कहा, तू मिट्टी खा। आउसा को ना देने पर आउसा ने भगवान से कहा, भगवान, यह नागदेव मुझे भुने हुए चने के डोडे नहीं दे रहा जी। भगवान ने आउसा से पूछा, वह क्या कह रहा है? तब आउसा ने तपाक से कहा, वह कहता है मिट्टी खा। तब भगवान ने नागदेव से कहा, नागदेव, आउसा को भी दो। इस पर नागदेव ने जब नहीं दिए, तब आउसा ने फिर भगवान से कहा, भगवान, नागदेव नहीं दे रहा जी। तब भगवान ने कहा, वह क्या कह रहा है? कह रहा है मिट्टी खा। मैंने उसे आँख लाकर नहीं दी, इसलिए वह मुझे नहीं दे रहा। फिर भगवान ने नागदेव से कहा, अरे नागदेव, आउसा को भी उतने ही भुने हुए चनों के डोडे तो जितने सबको दिए। भगवान के कहने पर नागदेव ने आउसा को भी सबके समान भुने चनों के डोडे दिए। सबने उन चनों को बड़े चाव से खाया। भगवान के चने खाने के बाद पानी से कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया, फिर थोड़ी देर रात के बाद समय विश्राम किया। प्रातः मुहूर्त के समय भगवान विश्राम करने के बाद उठे। प्रार्थ वृद्धि से निवृत्त होकर भगवान आसन पर विराजमान हुए। फिर भगवान ने भक्तजनों से कहा, आप लोग अपने मुख की चक्की को बंद करके क्यों बैठे हैं? प्रातः के समय कुछ खाओगे पियोगे? कुछ खाओ पियो। तब नागदेव ने अपने स्थान से उठकर रात को बचे हुए हरे चने के भुने डोडो को निकालकर सब भक्तजनों में बांट दिया। फिर वे सब लोग खाने लगे। नागदेव दोनों हाथों से डोडो को मलकर अपने मुख में डालते जा रहे थे। नाथोबा एक एक दो दो करके आराम से खा रहे थे। शेष भक्तजन भी बड़े आराम से धीरे धीरे खा रहे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नागदेव के मुंह की चक्की तो बहुत तेज चल रही है, शेष सभी की चक्की धीमी चल रही है। इस प्रकार उन सबने भर पेट भुने चने खाए। उसके बाद भगवान ने अपने मुख और हाथों को साफ किया। बाईसा आदि भक्तजनों ने प्रातःकाल के समय भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान गुफा के बाहर बरामदे में आसन पर विराजमान थे। तब प्रातःकाल के समय सावखेड़ा के कुछ ब्राह्मण एलम भट्ट भगवान के दर्शनार्थ वहां आए। उन्हें दंडवत प्रणाम कर वे उनके सम्मुख बैठ गए। उधर भक्तजन चिनाई का काम कर रहे थे। उन्हें बार बार प्यास लगने लगी। वे थैली में से रखे हुए पानी को पीते जाते। भगवान ने एलम भट्ट को संबोधित करते हुए कहा, ये महात्मा लोग आज प्रातः के समय बार पानी पी रहे हैं, क्यों? एलम भट्ट ने स्वाभाविक रूप से कहा, भगवान, ये लोग रूखा सूखा भिक्षान्न का भोजन करते हैं, यहाँ काम करते रहते हैं, थक जाते हैं। ये तपस्वी मुनि हैं, इसलिए इन्हें प्यास अधिक लगती है। इस पर भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, और क्या हो सकता है? इस पर भगवान भक्तजनों की ओर देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। लीला का हेतु है नागदेव रात के समय हरे चने ले आए और उन्हें भूनकर उसके दाने भगवान को भेंट किए। इस क्रिया का मुख्य रूप से पुण्य जो है नागदेव को और इसके अतिरिक्त खेत के मालिक को भी प्राप्त हुआ। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीला। आप सभी प्रेमी भक्तजन स्वामी जी की इन दोनों लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। मिलते हैं कल और सुंदर सी नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर।